मेरा नाम अंकित महेश्वरी है। आज क्लास 9 चैप्टर 1 ज्योग्राफी के ऊपर बात करेंगे। ज्योग्राफी टेक्निकल बेस पे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट कोई बात नहीं। हम जब इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपकी जो क्लैरिटी जो है ना वो पूरी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर और आगे वाले चैप्टर में हम जब बात करेंगे तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ये मेरा दावा है। जो जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो आपको उसमें पूरी क्लेरिफाई हो जाएगा। क्लेरिफाई मीन्स आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो इंडिया साइज ऑफ लोकेशन है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आकार और स्थिति। एक मेरे चैप्टर एक ध्यान रखिएगा, जो मेरी वीडियो है ना उसमें मैं इंग्लिश के साथ साथ ना मैं हिंदी के वर्ड्स भी मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। उसका रीजन ये है कि मैं जैसे जैसे मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है। 90% जितनी भी वीडियोस बनती हैं उसमें इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बनाई जाती है, हिंदी वालों को साइड कर दिया जाता है। मगर मेरी वीडियो में ऐसा नहीं होगा। जो हिंदी वाले हिंदी मीडियम के उनके लिए भी ये अप्लाई होगा, और इंग्लिश वाले के लिए भी इंग्लिश के लिए भी अप्लाई होगा। उनमें जहां जहां मेरे को डिफिकल्ट वर्ड्स है वहां पे मैंने उनको हिंदी में लिख दिया है। हम आगे चलते हैं चैप्टर के ऊपर। मेनली जो इसमें पहला पॉइंट है लोकेशन, टॉपिक जो है वो लोकेशन है। उसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। जो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा आकार है भारत का हमारा। ठीक है। अब भारत का आकार इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारी जो आपस की जो हमारी जो नेबर कंट्रीज है ना वो बहुत छोटी छोटी नेबर्स कंट्री है। ठीक है। मगर एक ईस्ट हमारे ईस्ट और हमारे एक बगल में कंट्री देखेंगे वो हमसे बड़ी है। बट वो भी एक जो तिब्बत उन्होंने कैप्चर करा था उसकी वजह से वो काफी बड़ी हो गई थी। खैर उसके बारे में हम कभी आगे वीडियो आने वाले वीडियो में बात करेंगे। मगर हम अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए जो हमारा टॉपिक है वो देखो, इसमें जो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री है। ठीक है, ये तो बता ही चुका मैं आपको। देखिए अगला पॉइंट है हमारा लैंड एंटायरली इन द नॉर्थन नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर का उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं हम इसको। द मेन लैंड ऑफ एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार। बिटवीन लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स बहुत एक्चुअली क्या होता है, लैटिट्यूड्स को ना बड़ा समझने में बहुत लोगों को बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहती है। मैंने इसमें और इसको क्लेरिफाई करने के लिए मैंने साइड में लिख दिया है। लैटिट्यूड्स को ना हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जिसको इक्वेटर की लाइन जाती है। ठीक है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ है। दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ। जब आप ऊपर से लाइन देखेंगे ना, तो ऊपर वाली जो नॉर्थ है, ऊपर वाली जो ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन आएगी ना, उसको हम 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ ऊपर से लाइन जो आएगी, और वो क्योंकि नॉर्थ से आ रही है इसलिए वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ नॉर्थ हो नॉर्थ होगा। ठीक है। अब अगर हमारा नेक्स्ट इसको लैटिट्यूड का जो हिंदी होते हो अक्षांश कहते हैं, इसको अक्षांश अक्षांश। ठीक है। और दूसरा अगला दूसरा हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स में मेनली हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है। लॉन्गिट्यूड के जो हिंदी होते हैं देशांतर होता है। इसको जो डिग्री में हमने अपना यहाँ पे जो बुक में दे रखा है वो हमारा जो अर्थ के बेस पे जो हमारा जो लाइन काट भारत के अंदर जो लाइन कट के जाती है वो कौन सी डिग्री पे जाती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ। और साथ में दूसरी तरफ जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ। अब जो जो लाइन है ये गुजरात से होते हुए पूरा अरुणाचल प्रदेश लाइन कटती हुई जाती है, जो वर्टिकल लाइन होती है पूरी लाइन। ठीक है। ये तो हमारे यहाँ तक पॉइंट पे है। इसको आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसको कमेंट्स में आपको उसको आंसर कमेंट्स में आपको उसको आंसर में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कर्क रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की तरफ लाइन कट करती हुई जाती है। ये बिल्कुल ये भारत का ना दो पार्ट को हिस्से में अलग कर देती है। ये वो लाइन है। ठीक है। जिसे डिवाइडेड टू कंट्री यहाँ पे लिखा भी है, तो इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसको हिंदी में हम करते हैं कर्क रेखा। इसको मैंने आपको बता दिया कौन सी डिग्री पे है। अब इसमें जो निकलने वाली जो लाइन है ना वो कम से कम 8 स्टेट को कवर करती हुई निकलती है। जो पहला स्टेट का नाम जो है वो जी से मतलब होता है गुजरात। ठीक है। दूसरे राजस्थान है। राजस्थान में बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट, जो बहुत ही हल्का सा एरिया कट करता हुआ जाता है, उसको राजस्थान को भी गिन रखा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं। इन 8 राज्यों के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ना एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है ना तो उसमें ये आपसे पूछा जाता है कि ये राज्य क्या इस ट्रॉपिकल कैंसर कर्क रेखा को लाइन कट करती हुई जाती है या नहीं जाती। इसमें आपसे एक दो क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे अगला पॉइंट पे चलते हैं। द टू द साउथर्न ईस्ट द साउथर्न वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie and the Andaman and Nicobar Islands, the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal
एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। देखो जो बे ऑफ बंगाल है वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और अरेबियन सी है वो जो अरब सागर है। अब हमारी जो कंट्री है ना, उस कंट्री में भी हमारे दो आइलैंड है जिनका नाम अंडमान निकोबार आइलैंड है और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप। जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, वो हमारा किस तरफ पड़ता है, ईस्ट की तरफ पड़ता है, और जो ईस्ट की तरफ पड़ता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। अब जो वेस्ट की तरफ है, जहां गुजरात का पूरा जो हमारा एक कोस्टल लाइन देखते हैं ना, कोस्टल वाली लाइन, उस जगह पर जो पूरा जो उधर वाला जो समुद्र वाला इलाका है उसको हम अरब सागर हिंदी में बोलते हैं। वो इलाका कौन सा है, अरेबियन सी, ठीक है। उस पूरे दो आइलैंड के अंदर वहां पे आते हैं। आप उसके पास में आप एक नेबर कंट्री देखना चाहते हैं लक्षद्वीप के पास में, तो आपको नेबर कंट्री जो मिलेगी वो आपको मिलेगी मालदीव, ठीक है। और अंडमान निकोबार के पास आप देखना चाहेंगे तो वैसे तो आसपास तो नहीं है, मगर थोड़ा क्योंकि साउथ ईस्ट काफी और भी कंट्रीज आती हैं, बट हम भारत के बारे में पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेनली जो है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पास आता है। हमारी जो बिल्कुल आखिरी जो पॉइंट है भारत का, जो आखिरी जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी को आप पार करेंगे तो वहां पे एक आता है वर्ड, वहां पे जो है श्रीलंका एक आइलैंड है जो नेबर कंट्री है हमारी आइलैंड कंट्री में। उसमें एक आप एक और एक क्वेश्चन आपसे एक राइज होगा कि जब 2004 में ना इसी एरिया में एक इंदिरा पॉइंट जगह का नाम है, वहां पे ये डूब चुका था 2004 में जब सुनामी आई थी। तो उस समय सुनामी के टाइम में ना बहुत तबाही मची थी, श्रीलंका में भी मची थी, और जो पूरा जो आपका इंदिरा पॉइंट था वो तो पूरे डूबी चुका था, ठीक है। ये उस पूरे पॉइंट पे बताते हैं। और मैंने वैसे जैसे आपको बता ही चुका हूं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के अंदर आता है, ठीक है। दोनों पार्ट अलग अलग है, ठीक है। अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे तो हम आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे ये पूरा जो अब जो अंडमान और जो अंडमान, अब देखो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है और जो लक्षद्वीप है वो ना हमारे भारत को ना दो हिस्सों में अलग अलग करता है, ठीक है। और जो बीच वाला जो बिल्कुल कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, उसको हम जो हमारा आगे वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो जो है ना वो हमारा इंडियन ओशन है। जो इंडियन ओशन है, तो अब क्योंकि एक तरफ लैंड हो गया, तीनों तरफ हमारा क्या हो गया, समुद्र, मतलब एक हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर हमारा इंडियन ओशन है और इधर हमारा अरेबियन सी है। जब तीनों पार्ट में होता है उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। देखिए हमारा लोकेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है हमारा साइज। साइज को हिंदी में बोलते हैं आकार, ठीक है। जो हमारा पहला पॉइंट है आकार में, वो हमारा लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो लैंड जो एरिया है ना भारत का, वो करीबन करीबन आपका जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये एक क्षेत्रफल है हमारे भारत का, उसका हमारा किलोमीटर का एक पूरा दायरा बता रखा है, ठीक है। उसमें दूसरा पॉइंट हमारा आता है इंडिया इज द टोटल एरिया द कवर अबाउट द 2.4 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब पूरे वर्ल्ड में जितनी आपको ये पता है कि हमारे वर्ल्ड में पानी कितना है, मतलब वर्ल्ड में क्या यानी कि मतलब अर्थ में पानी कितना है। हमारा अर्थ में जो पानी का जो लेवल है वो कितना है, 70% करीब है, अराउंड बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। जो अब 30% जो है ना ये हमारा लैंड है, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। और ये 30% क्या है हमारा अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स है, ध्यान रखिएगा। ये 30% जो है वो अप्रॉक्स है। इसमें से जो 2.4 ये भी एक अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। जो बुक में एनसीईआरटी में मैंने यही पॉइंट लिख के दिया है। जो 2.4 है ना, ये भारत का क्षेत्रफल है, ये कवर करता है पूरे भारत, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना जितना भी लैंड है उसमें से 30% है, उस 30% में से जो 2.4% है वो भारत का एरिया आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमारा तीसरा पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत एक जो लैंड के मामले में जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जो 7वां नंबर है ना, वो भारत का एरिया कवर करता है, जो लैंड के मामले में पूरा बड़ा, मतलब जिसको हम कहते हैं कि रैंक वाइज जो हम कहते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो हमसे 6 कंट्री खैर आगे है, मगर 6 कंट्री की बात जो हमारा जो नंबर है उसके पीछे सारी कंट्री जितनी है वो सब हमसे छोटी कंट्री है। तो हमसे जो 6 कंट्री आगे हैं वो कौन कौन सी कंट्री हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्ट भी है, और पेपर में कई बार पूछा भी जाता है कि पोजीशन पूछ ली जाती है कि पहले पे कौन है या तीसरे पे कौन है या फोर्थ पे कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें हमारा जो पहले लैंड के मामले में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है जिस कंट्री, वो है रशिया। दूसरे नंबर पे आपका कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका है चाइना,
5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे जैसे हमारा भारत। आपको पता है ये मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे मैं जाने हाल मेरे 10th में मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन था श्रीलंका के ऊपर ही था, बट अब मैं इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि 8वीं जो कंट्री है उसका नाम बताएं कि उस कंट्री का नाम कौन सा है जो 8वें पोजीशन पर है, और कमेंट पे बताइएगा ये 8वीं कंट्री का नाम, कमेंट पे बताइएगा कि 8वीं 7वें तो हम है भारत, 8वें पे कौन है इसका कमेंट पे जरूर बताइएगा नाम। ठीक है, अब हम तीसरे चौथे पॉइंट पे चलते हैं जिसका इंडिया इज हैज अ लैंड बाउंड्री, जो लैंड बाउंड्री है वो कवर करती है 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब होता है जो समुद्री तट रेखा जो होती है वो लैंड कवर करती है, मतलब समुद्री तट का मतलब होता है कि जो गुजरात वाला हिस्सा जो पूरा हिस्सा है जो समुद्र को टच करती हुई निकलती है और जो केरला होते हुए तमिलनाडु वो सब पूरा जो एक तरीके से वी शेप बनता है वो एक कोस्ट लाइन कहते हैं उसको, वो करीबन तकरीबन। और एक और चीज ध्यान रखिएगा जो इसमें इंक्लूड भी है क्या, 2 आइलैंड कंट्रीज, जिसका मैंने जो आपको मैंने इससे पहले आपको जो मैंने टॉपिक में बताया था 2 आइलैंड कंट्रीज, 2 आइलैंड स्टेट्स का नाम बताया था, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और दूसरा आपका हमारा हमारा जो है लक्षद्वीप। उसमें ये दोनों जो क्षेत्रफल जो दोनों का जो लैंड बाउंड्री जो कवर करती है वो लगभग दोनों सब मिलाकर कितना आता है आपका 7,516.6 किलोमीटर कवर करता है कोस्ट लाइन वाले एरिया को। ठीक है, जिसको समुद्री तट रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया था लैंड बाउंड्री जो होती है वो 15,200 किलोमीटर, उसको हम सीमा रेखा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सीमा रेखा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एट द बिगिनिंग टू द टेपर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स ऑफ द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। साउथ में वो स्टेट है, उन जगह के स्टेट का नाम है जो अभी रिसेंटली आईपीएल में जीती है। ठीक है, उसका हम नाम बताइएगा कमेंट पे। ठीक है, उस पे अब जो ये साउथ है ना, इसे 22 डिग्री जो साउथ है वो लैटिट्यूड को कवर करते हुए वहां से चालू होता है और टैपर होते हुए, टैपर का मतलब होता है जो ढलान होती है नीचे लाइन जो आती है नीचे की तरफ जो कम होती जाते हैं, और ये एंड में आते हुए एक्सटेंड करती हुई जाती है और एंड में इंडिया ओशन मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में, जो इंडियन ओशन जो है वो आखिरी में आके मतलब जैसे मैंने आपको अरेबियन सीज होते हुए एंड पे आएगा कन्याकुमारी और फिर ऐसे घूम जाएगा वी शेप, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी देखिए जैसे ये आएगा और ये ऐसी शेप, ये जो शेप देख रहे हो ना ये आखिरी में आके क्या कर देता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ जाता है, फिर यहां से क्या हो जाता है, अप हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और इधर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा वेस्टर्न घाट क्या होता है, ईस्टर्न घाट क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसमें 2 पार्ट में बता दिया मैंने इंडियन ओशन, और जो जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना इसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन। ये वाला जो हिस्सा हमारा जो ईस्ट है इसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। और जो ये वाला हिस्सा हमारा जो जो अरेबियन सी, ठीक है, जिसे अरेबियन सी वाला हिस्से को कहते हैं। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा जो है ये वेस्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, उसमें हमारा है जब अब फ्रॉम गुजरात टू, ये एपी आंध्र प्रदेश समझने की गलती मत करिएगा, जो ये एपी जो है ना, एपी ये है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। देर इज इन अ टाइम ऑफ लैक ऑफ द 2 आवर्स, मतलब जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम है ना वो 2 घंटे का लगभग डिफरेंसेस है। ठीक है, और दूसरा जो सबसे पहले भारत में जो सन दिखता है, मतलब जो सूरज दिखता है भारत के अंदर सबसे पहले वो कहां पे दिखता है आपको, अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, उसके 2 घंटे बाद आपको कहां दिखेगा, गुजरात में दिखाई देगा। ठीक है, अब इसी को देखते हुए इन्होंने क्या, अब यहाँ पे क्या था, अब क्योंकि टाइमिंग का 2 घंटे का गैप है तो इसको अब अरुणाचल प्रदेश, अब भारत तो एक ही है, अब उसमें आप देखो अरुणाचल प्रदेश में टाइम अलग है, गुजरात में अलग टाइम माना जाएगा, तो उसमें तो बड़ी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी देश में कौन कौन सा टाइम चल रहा है। तो इसको एक भारत को पूरे एक टाइम को एक कवर करने के लिए एक टाइम बनाया गया जो स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं हम इसको, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन का हिंदी में बोलते हैं मानक मध्य 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 रेखा, मानक मध्य रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन को बोलते हैं। ये भारत का है, ये जो लाइन कटती हुई जाती है इसमें आप कभी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे ना तो डॉट 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 लाइन निकलती हुई जा रही है, उसको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ है, जो पासिंग थ्रू, कौन सी पासिंग थ्रू, मतलब यूपी को पास करता हुआ जाता है, और जो यूपी के अंदर जो पास करता हुआ जाता है उस स्टेट के अंदर जो जगह का नाम है, आपने वो डायलॉग सुना होगा,
सीरीज एक आती है नेटफ्लिक्स पे, पता नहीं शायद अमेजोन पे है, एक डायलॉग है, हमें भूले तो नहीं, पहचान गए होंगे वैसे तो, जिसका मैं नाम दे रहा हूं, जिसका नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है? मिर्जापुर, यूपी। ये एक पॉइंट है जहां से इन्होंने इस पॉइंट को क्या बनाया, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया, जो अब इसी पॉइंट से पूरे भारत को, भारत का जो टाइमिंग जो माना जाता है वो सबको होल कंट्री में एक जैसा माना जाता है टाइम को। अब ये सोचेंगे कि हमने मिर्जापुर का ही पॉइंट क्यों लिया, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ हमने ये क्यों एरिया लिया? इसका कारण है क्योंकि भारत का जो पूरा क्षेत्रफल को पूरा देखे जाए ना, तो इसमें बिल्कुल नियर बाय सेंटर की तरफ आता है कौन सा? मिर्जापुर और यूपी। अब इसमें जो 5 जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है ना, वो 5 स्टेट को कवर करती हुई जाती है। पहला जो है आपका यूपी, ठीक है, दूसरा जो है आपका एमपी, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, और चौथा है आपका उड़ीसा, आपका चौथा जो है आपका उड़ीसा, ठीक है, और पांचवा है आपका आंध्र आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 स्टेट्स हैं जो स्टैंडर्ड मेरिडियन को लाइन क्रॉस करती हुई जाती है। बट हमने यूपी को के लिए, यूपी एक बिल्कुल नियर बाय ऐसा सेंट्रल है जो पूरे स्टेट को कवर, मतलब सारी तरफ, चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल नियर बाय सेंटर कवर करता है, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कवर करा है स्टैंडर्ड मेरिडियन को, ठीक है। आज हम इस टॉपिक में, हम पूरे 2 टॉपिक में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम जो आगे टॉपिक में बात करेंगे, तो अच्छा एक क्वेश्चन जो बिना में एक और बात था, आप क्या कमेंट में ये बता सकते हैं कि जो मैंने जैसे बताया कि अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत में सबसे पहले दिखाई देता है, कि वर्ल्ड में सब कंट्री में सबसे पहले सूरज कहां दिखता है? आप ये कमेंट पे जरूर बताना, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि उस कौन सी कंट्री में आपका नाम, कौन सी कंट्री में सूरज पहले दिखता है, मतलब सन, ठीक है। आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है। आज हम ये हमारा आज पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट हम आगे वाले पार्ट में हम आगे दो पार्ट बच रहे हैं, 2 टॉपिक जो बच रहे हैं हम उस दूसरे वाले पार्ट में कवर करेंगे।